ईशान साहब जो बहुत काम करा रहे हैं, बहराम की गली गली पक्की करा रही हैं, गटर पक्के करा रही हैं। और उन्होंने जब कांग्रेस से आमदार थे तब भी उन्होंने बहुत काम कराया। और आपका जहां तक मामला है तो आपने कभी लोगों के बीच में आकर उनका विरोध नहीं किया? भाई देखो, एक आमदार जब काम कर रहा है तो उसको पूरी दम काम करने देना चाहिए। बात करने की या उसका विरोध करने का अभी मौका आया क्योंकि वापस चुनाव लग रहा है, लड़ रहा है वो आदमी वही मुद्दों पर। और रहा सवाल जो पहले के 2.5 साल, तो आज ये जो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी सरकार के अंदर में रहने के बाद में ये आदमी ने काम नहीं करवाया। 2.5 साल उस सरकार में था, उस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर में चावल वावल बांटा है और हमारे को चावल, और अब जब 2.5 साल गुजरने वाले तो नाली गटर पे रख दिया है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शब्बीर जी कि आपका मुद्दा क्या होगा, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं पहले भी ये चाह रहा था, जब आग लगी थी लोग बोल रहे थे इधर चाली बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। मतलब थोड़ा सा ये जो चीज है सब जुडाइज है, मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ। जब तक ये मामला अभी ये बोले कि भाई हमने सर्वे लगाए, सर्वे लगाने का मतलब तुम वापस माप रहे हो कि मतलब रेलवे की जगह कितनी है और हमारी जगह कितनी है। सर्वे लगाने का मतलब क्या है कि तुम्हारे को रीडेवलपमेंट का सर्वे लगाना चाहिए। तुम्हारे को इन 5 साल के अंदर में रेलवे से लड़ना चाहिए। तुम्हारे मिनिस्टर थे रेलवे के, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको पूरी नॉलेज है। तो जो ये गांव का काम है तो आप सबको उनके सामने क्यों? मैं 2002 में सोसाइटी के अंदर में आया, बहराम सुधार कमेटी। डेवलपमेंट करने वाला एक ही आदमी है, बहराम पाड़े के अंदर बिल्डिंग बनाने वाला एक ही आदमी है, शब्बीर शेख, डंके की चोट पर। 2004 में मैंने पहली बिल्डिंग बनाया, आशियाने की 167 लोगों को घर दिया। 2006 में मैंने 125 चाली बनाया, लोगों को घर दिया। 2006 के बाद में हम फूल वाली गली में गए तो उसके बाद में मालूम पड़ा हमारे को कि भाई हमारी जो लैंड है वो डिमार्केशन नहीं है। थोड़ा लैंड रेलवे में गया, रेलवे ने अंकुश लगा दिया। उसके बाद बिल्डर ने काम नहीं किया तो हमने 13-2 किए। 13-2 का मतलब बिल्डर को हटाना, क्योंकि काम नहीं कर रहा। इतना काम करने के बाद हमने बिल्डर को हटाने का, और हमने जो बिल्डर को हटाने का डाले, अभी नए बिल्डर आके उसी को कैचअप कर उसी को आगे बढ़ाए। लेकिन कंप्लेनर जो है वो शेख रियाज अहमद है, वो सोसाइटी का अध्यक्ष था। उसी की कंप्लेंट पर मैंने 3 ऑर्डर लेकर आया। अब मैं जो बिल्डर आ रहा है इधर पर या बिल्डर के साथ में जो लोग आ रहे हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भाई 13-2 के अंदर में पहले मैंने डिमार्केशन का ऑर्डर मांगा, स्कीम की इंक्वायरी मांगाऊं और डोर टू डोर सर्वे मांगा। पहले डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए, उसके बाद में रूम टूटेगा, उसके बाद में तुम्हारा जीबीआर होएगा। नहीं तो इसके ऊपर में मैं विरोध करूंगा। इसके ऊपर में भले ये इलेक्शन निकल भी जाए, ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ के लोगों को एक एक बात समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक आया नहीं था, ये देख रहा था अभी क्या हो रहा है ये। और जिस दिन इनका जीबीआर पास होकर आया, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका, जीबीआर पास हो चुका है, ये मैं सुन लिया हूं। और इन लोगों ने वही जो लोग थे 300 350 उसी के अंदर में जीबीआर करके ले लिए। ये पब्लिक के साथ में धोखा है, धोखा है, धोखा है। अभी तक पहले माले की कोई बात नहीं हो चुकी है। ये मामला यहां से जब कलेक्टर एरिया में 109 रूम पहले माले पे झोपड़े धारक जो है 76 के फोटो पास है, एनेक्चर के अंदर में है। जब इनके साथ में इंसाफ नहीं होगा तो फिर बहराम का बाकी का जो ये सैंपल है यहाँ पर। आप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयारी करके आए? मैं पूरी तरह लड़ने, भिड़ने, मरने के लिए तैयार आ गया हूँ। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। जो अल्लाह ने मेरे को देने का था, जितना करने का था कर लिया हूँ। अब मैं खाली जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया उसका बदल दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपके जो हौसले हैं ऊपर वाला और बढ़ाए और आप ऐसी लड़ते रहे जनता के लिए। ये थे हमारे शब्बीर शेख साहब, धन्यवाद। इंशाल्लाह। मैंने तो अभी आपके इसके अंदर में कम बोला हूँ, लेकिन मेरे को अगर स्टेज मिल जाएगा ना तो मैं 2 घंटा भी बोलूंगा ना तो लोग बोलेंगे कि शब्बीर जो बोल रहा है वो वाकई में काम की बात बोल रहा है। और मैं स्टेज लगाऊंगा और मैं बोलूंगा और मैं मेरा भी काम गिनाऊंगा, तुम्हारा भी काम गिनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम इंतजार करेंगे।